वृश्चिक वालों का ऐसा स्वभाव नहीं रहता, परंतु कुछ समय के लिए स्वभाव हो सकता है कि अपना लाभ प्राप्त करने लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, परंतु साथ ही आपको बताएंगे कि क्या अगर तीसरे घर के अंदर हैं तो आपके अंदर इस समय अवधि में बहुत प्रबल इच्छाएं रहेंगी कि आप बहुत कुछ अच्छा करें। वृश्चिक वालों के लिए ये गोचर जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी राशि के क्या है, मार्गेश शुक्र महाराज। मार्गेश का बदलाव जीवन के कई चीज़ों में कभी कभी पॉजिटिव करा देता है, तो वैसे तो इनका नेगेटिव प्रभाव के ज़्यादा अनुमान रहता है, परंतु यही शुक्र के इस गोचर से आपको तनाव लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, परंतु साथ ही आपको बताएंगे कि क्या रेमेडीज करनी चाहिए और इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले ये 11 फरवरी से लेकर के टाइमिंग जान लीजिए आप। 11 फरवरी से लेकर के 7 मार्च के मध्य जो शुक्र महाराज है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और इस समय अवधि में ये शुक्र महाराज ये देखिए ये रहेंगे आपके तीसरे भाव के अंदर, जहाँ मैंने कुछ प्रेडिक्शन करके रखी हुई है। तीसरे घर के अंदर इस भाव में शुक्र का यहाँ पर परिवर्तन रहेगा। तो शुक्र के इस परिवर्तन से तीसरे घर के अंदर जाने से आपके जीवन के अंदर किन पॉजिटिव चीज़ों का आगमन होगा और किन चीज़ों से आपको बचना है, तो चलिए आइए जानते हैं विस्तार से। मित्रों, सबसे पहले जान लीजिए, शुक्र भले ही मार्गेश हैं, परंतु ये एक राजयोग कारक ग्रह भी हैं, एक शुभ ग्रह हैं, और शुक्र जीवन के अंदर है भोग विलासिता, ऐश्वर्य, सुख संपन्नता, स्त्री सुख और हर प्रकार का जो भोग विलास है उसको प्रदान करते हैं। महालक्ष्मी की विशेष कृपा जिस व्यक्ति पर रहती है तो समझना चाहिए कि उसकी कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति वास्तविकता में बहुत मजबूत है। परंतु फिर भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस कि इस राशिफल को या फिर किसी भी राशिफल को जानने से पूर्व मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कोई भी राशिफल है कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही पूर्णता पर प्राप्त करा जाता है। ज्योतिष मात्र से हम केवल एक आकलन लेते हैं कि ऐसा घटित हो सकता है, पूर्णता पर उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करवाएं, क्योंकि इसके अलावा ग्रहों का भी विशेष रोल होता है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो निसंदेह यहाँ पर शुक्र अच्छा फल प्रदान करेगा। अगर कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो उस स्थिति में आपको फिर रेमेडीज करनी पड़ेंगी। तो चलिए मित्रों, जानते हैं यहाँ वृश्चिक वालों के लिए क्या है। पहले नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ श्री विद्या एस्ट्रो में। एक चलिए मित्रों जानते हैं, तो शुक्र के कारकत्व हमने जान ली, अब जानते हैं कि शुक्र का यहाँ पर प्रभाव क्या है। देखिए, शुक्र तीसरे भाव में है आपकी राशि से, जो शनि की राशि मकर राशि आती है, और मकर राशि चर राशि में यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आता है। तो देखिए, शुक्र का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मिश्रित परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर लाभ भी है, प्रॉफिट भी है, और कुछ चीज़ों में सावधानी भी है। उसके दो कारण मुख्य रूप से आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहला कारण तो ये है कि शुक्र एक शुभ ग्रह है और शुक्र की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, जो भाग्य वृद्धि के लिए यहाँ पर प्रबल योगकार है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो शुक्र सप्तमेश है, और सप्तमेश का तीसरे घर में चर राशि में जाना या त्रिशदाय भाव में जाना थोड़ा सा अशुभ परिणाम देता है सप्तम भाव को लेकर के। अब जानते हैं विस्तृत जानकारी कि होने क्या वाला है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शुक्र जो सप्तमेश हो गए आपकी राशि से और द्वादशेश हो गए, यहाँ पार्टनरशिप के भी मालिक हो गए और यहाँ फिर खर्च के भी घर के मालिक हो गए। दोनों ही अवस्थाओं में त्रिशदाय भाव में चर स्तर में जाना ये चीज़ दिखाता है कि अब आपका जो खर्च है वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जो आपका सप्तम भाव है पार्टनरशिप पर का जो भाव है वो भी आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करता है। यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारना चाहेंगे या फिर आप अपने खर्च को कम करना चाहेंगे तो आपको निश्चित तौर पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और केवल मेहनत ही नहीं, तीसरे भाव से और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब जानते हैं अपने कुंडली के दो चीज़ों को लाभ प्राप्ति करने के लिए आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़ेंगे। तो देखिए मित्रों, संघर्ष कुछ नहीं है, केवल आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है। तीसरा जो घर होता है वो है पराक्रम का देखा जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या है कि मेहनत तो करनी ही करनी है। साथ ही में ये जो तीसरा घर होता है, आपके घर में जितने भी छोटे भाई बंधु हैं आपके, उनसे संबंध आपको अच्छे रखने हैं। ये आपका उपाय भी है और आपको सलाह भी और आपकी रेमेडी भी है, साथ साथ आपको सब कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपको संबंध अच्छे रखने हैं। हर बुधवार और शुक्रवार आपके जो परिवार में छोटे बच्चे हैं उनको आप मिठाई या फिर चॉकलेट का वितरण कर सकते हो। ये इससे आपका सप्तमेश और द्वादशेश दोनों ही अच्छा होगा। इससे आपके खर्च पर भी रोक लगेगा, आपकी आकस्मिक व्याधियाँ भी रुकेंगी और आपकी जो मानसिक स्थिरता थी, कार्य क्षेत्र में जो स्थिरता थी, वह भी आपकी बनी रहेगी। इसी के अलावा आपको थोड़ी थोड़ी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि तीसरा भाव यात्राओं को दर्शाता है। अगर एक ही जगह बैठे रह गए तो दोनों चीज़ों में आपको फिर लाभ नहीं हासिल होगा। आपको बाहर भी जाना है, और बाहर कोई ऐसा नहीं कि आप किसी मित्र के यहाँ पर मिल करके आगे। बाहर का मतलब है कि कार्य क्षेत्र से आपको आपके दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में सफ़र चल रही है, वे लोग अपने पार्टनर के साथ में भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। उससे पार्टनर का भी मूड अच्छा होगा और आपको भी लाभ की प्राप्ति हो जाएगी।
दूसरा क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नौकरी की प्राप्ति करने के लिए जॉब को लेकर के आप जो है भ्रमण कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये चीज़ें इस प्रकार की आपको करनी है। तो कुल मिलाकर के आपका सप्तम और द्वादश दोनों ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और यहाँ तीसरा घर जो है वो मीडिया को भी दिखाता है, यानी कि इस समय आप यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का और जो हमारी नेशनल मीडिया है उसका सही से प्रयोग करें। थोड़ा सा न्यूज़ चैनल को देखना शुरू करें और बाहर की गतिविधि में क्या हो रहा है इसको देखना प्रारंभ कर दें। निश्चित तौर पर आपको जानकारी मिलेगी और वह जानकारी आपके काम आने के प्रबल योग यहाँ पर बन जाते हैं। अब तीसरा घर और भी कई सारी चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कि आपका काम करने का साहस का बहुत भरपूर रहेगा। शुक्र अगर तीसरे घर के अंदर है तो आपके अंदर इस समय अवधि में बहुत प्रबल इच्छाएं रहेंगी कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकें। देखिए शुक्र का गोचर 11 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक रहेगा, यानी कि 7 मार्च तक मकर राशि में शुक्र रहेंगे। तो तब तक आपको ये विस्तृत रूप से भविष्यवाणी यहाँ पर जानना चाहिए। ये तो एक बात हुई। अब जानते हैं कि यहाँ पर अगर इनका नेगेटिव प्रभाव हो तो टॉपिक वाइज जानेंगे, पॉइंट वाइज के क्या क्या करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मित्रों ये देखिए आपके यहाँ पर शुक्र तीसरे घर में यानी कि चर राशि में, तो जो लोग पैसे से पैसा बनाने की स्कीम रखते हैं अपने पास में कि पैसा कहीं से आता है और तुरंत उसको दूसरी जगह लगा देते हैं, और ऐसे लोगों को पहले में रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो अब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या है कि इस समय अवधि में देखा जाता है जब शुक्र तीसरे घर के अंदर होता है तो व्यक्ति की वाणी जो है बहुत वाचाल सी हो जाती है, परंतु बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति ऐसे में व्यक्ति को बोलने की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है और सामने वाले को वह केवल बात करने में ही जो है माहिर हो जाता है, सामने वाले को बात करने में मोहित कर लेता है। दूसरी तरफ से देखा जाता है कि यहाँ पर जब तीसरे घर पर शुक्र का प्रभाव होता है तो व्यक्ति की संवाद शैली से उसको लाभ की प्राप्ति हो जाती है, धनार्जन होने लग जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि जब दो पक्षों में किसी प्रकार की लड़ाई हो रही होती है तो उस पक्ष को ऐसा व्यक्ति सॉल्व कर सकता है जिसके तीसरे घर के अंदर शुक्र का प्रभाव हो रखा हो, यानी कि ऐसी स्थिति में दो बड़े गुटों को, दो पक्षों को आप बहुत ही आसानी से अपनी वाणी के द्वारा सॉल्व कर सकते हो और यहीं पर व्यक्ति अपने लाभ की भी प्राप्ति कर लेता है, यानी कि दोनों का कार्य हो जाता है और तीसरे व्यक्ति का यहाँ पर वृश्चिक राशि का भी कार्य हो जाता है। तो संवाद शैली काफी अच्छी रहेगी। अब पर यहाँ पर एक चीज हो जाती है, वैसे वृश्चिक वालों का ऐसा स्वभाव नहीं रहता परंतु कुछ समय के लिए स्वभाव हो सकता है कि अपना लाभ प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा सा चापलूसी का प्रयोग कर सकते हैं और वहीं विनम्र स्वभाव से सामने वाले का दिल जीत करके अपना कार्य कर सकते हैं, जिसमें कि आप ना चाहने पर भी सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करते, परंतु फिर भी क्या करें, आपको लाभ की प्राप्ति है तो आपको कार्य करना पड़ सकता है। अब ऐसी अवस्था में देखा जाता है कि प्रेम में परिवर्तन के भी यहाँ पर योग बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र जब चर राशि में होता है, तीसरे घर में होता है, तो व्यक्ति के एक से ज़्यादा रिलेशन बनने की संभावनाएं बन जाती है या फिर एक को छोड़ करके दूसरे की तरफ ट्रांजिट होने के प्रबल योग बन जाते हैं। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सा फ्रेंड्स देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सप्तमेश जब हमारे तीसरे घर में त्रिशदाय भाव में जाते हैं तो दाम्पत्य जीवन को लेकर के तनाव ये पैदा कर देते हैं। तो उस अवस्था में मैंने आपको उपाय बता ही दिया है कि आप अपने पार्टनर को लेकर किसी भी पर्यटक स्थल पर जा सकते हो, घूमने के लिए आप प्रयास कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर जॉब की बात करें, करियर की बात करें, नौकरी की बात करें, व्यापार, दाम्पत्य जीवन हो गया तो व्यापार की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए शुक्र की स्थिति मुझे यहाँ पर अनुकूल लगेगी, अच्छी लगेगी। इस क्षेत्र के अंदर आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना आप तीसरे घर से यात्राएं करेंगे, सफरिंग करेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे, इंटरनेट का ऑनलाइन चीज़ों का यूज़ करेंगे और उनसे आप अपने नौकरी करियर के लिए अच्छा कुछ लेना चाहेंगे, तो आपके बहुत प्रबल चांस है कि आपको प्रॉफिट के योग बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ इन सभी चीज़ों का आपको अपने करियर के क्षेत्र के अंदर यूज़ करना है, ऑनलाइन गतिविधि को जरूर शामिल करना है और ये चीज़ें करते करते आपको लाभ की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर उपाय की। कई लोगों की कुंडली के अंदर ऐसा भी होगा कि शुक्र जो है नीच राशि के बैठे हुए या फिर राहु केतु शनि आदि ग्रहों के द्वारा दृष्ट हैं या युक्त हैं। क्या करें, क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो आप अपने घर पर ऊपर किसी घड़े के अंदर, शुक्रवार को किसी घड़े के अंदर आप शहद जो है भर करके अपने हाथ से शहद भरें और उससे अपने घर की छत पर जो है उसको रख करके आ जाए। उसके बाद में उसके मुंह को आप किसी नीले रंग के कपड़े से आप उसको बांध दीजिए। ये उपाय आपको एक शुक्रवार में इस महीने कर देना है। तारीख 11 फरवरी से 16 मार्च तक शुक्र का गोचर रहेगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो शुक्र पर कि यहाँ पर महालक्ष्मी की यहाँ पर विशेष कृपा रहेगी। वैसे तो धन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे महालक्ष्मी की कृपा के कारण से, आपके सेविंग्स भी कई हद तक होंगे, परंतु धन खर्च की अवस्था जो है वो डिपेंड करती है आप मेहनत कितनी करते हैं। मेहनत कम होगी और प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर सी बात है फिर धन खर्च उस अवस्था में ज़्यादा बन जाता है। तो वृश्चिक वालों के लिए ये था आज के राशिफल में। बाकी आपके लिए क्वेश्चन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर आपका जो धन खर्चा वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हुआ है, या आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, या फिर आपके करियर के क्षेत्र के अंदर कुछ भी गिरावट हुई है, तो कृपया कमेंट करें, ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कमेंट के आधार पर ही हम अच्छा और बेस्ट टॉपिक आपके अनुसार लेकर के आएंगे। नमस्कार।